तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में एक स्टोरी राइटिंग का टॉपिक आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 6 मार्क्स का टॉपिक है, स्टोरी राइटिंग। इसको आज हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जिसके आने के चांसेस हैं पेपर में, उससे आज हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है स्टोरी राइटिंग, ये 2024 में इंक्लूड हुआ था। जबकि ये जो टॉपिक है, अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड में देखें तो उसमें ये पहले से ही आता था, बट एज यू नो कि जेके बोस ट्राई कर रहा है सीबीएसई को कॉपी करने का, तो उसने भी इस टॉपिक को पिछले साल इंक्लूड किया था। जबकि पिछले साल ये टॉपिक नया टॉपिक था क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो उन बच्चों के लिए नया टॉपिक था, बट आपके लिए ये नया टॉपिक नहीं है। तो अब पिछले बार का अगर पेपर देखें तो उसमें जो स्टोरी आई थी वो कुछ ऐसी थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह की स्टोरी आई थी, उस पर आपको लिखना था। तो इस बार कुछ ऐसे स्टोरी मैंने सेलेक्ट की हैं जिनकी चांसेस हैं आने की। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टोरी जो मैं बताऊंगा आपको कि ये 100% यही आएंगी, ऐसा तो मैं कहूँगा तो वो गलत होगा। रियलिटी ये है कि इससे ये जरूर होगा कि स्टोरी ये आ सकती है तो ठीक है, नहीं आए तो भी इससे एक फ़ायदा हो सकता है, वो ये कि आपको फॉर्मेट का पता चल जाएगा अगर आप ये स्टोरी करोगे तो। और रही बात स्टोरी आने की, तो जो ट्रेंड देखा पिछली बार का, उसके हिसाब से यही की जो स्टोरी आएंगी पेपर में आपको, वो बेसिकली जो क्लास 7th 8th 5th 6th की जो हिंदी की बुक्स होती हैं उनमें जो स्टोरीज होती हैं ना, वही आती हैं। मेनली वो स्टोरी जो आपने सुन रखी होंगी, जैसे खरगोश कछुए वाली, चोर की दाढ़ी में तिनका, और बकरी वाली, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे वाली, प्यासा कौआ। तो ऐसे वाली बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, बस यही मेन स्टोरीज आपको देखनी है और आपको इसी में से देखने को ही मिल जाएगा। इसका एक फॉर्मेट होता है कि आपको किसी तरह से लिखना है, इसको टाइटल लिखना है, स्टोरी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे एंडिंग करनी है, वो बताऊँगा आपको मैं इस वीडियो में। तो अभी चलिए बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, सबको प्रिपेयर करना है इससे आपको। चलिए बताते हैं आपको। तो यार जी कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं जो मैंने सर्च करी हैं और निकाली हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट है होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये एक टाइटल हो सकता है, इस पर वे स्टोरी आपको आ सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी आपको किस तरह से आती है। तो होता क्या है कि आपको ना एक पैराग्राफ दे रखा होगा, मतलब 2-3 लाइन दे रखी होंगी, जिसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे। पूरी सेंटेंस नहीं दे रखा होगा, पूरा सेंटेंस नहीं दे रखा होगा, कुछ कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे। आपको उन वर्ड से पता करना है, सबसे पहले तो उसका टाइटल पता करना है, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आपको स्टोरी राइट करनी है। अब ये स्टोरी होगी, स्टोरी लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, तो इसमें क्या रहेगा। तो यार फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि आपको जो वर्ड्स दे रखे होंगे वहाँ से सबसे पहले तो आपको टाइटल निकालना होगा, पता करना होगा कि वो स्टोरी में जो वर्ड्स हैं वो किस स्टोरी से हैं, वो कौन सी स्टोरी बता रहे हैं, आपको पता करना है, इससे आपको टाइटल मिल जाएगा। अब टाइटल के बाद अब उस पर स्टोरी बनाओगे। अब जो स्टोरी होगी उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी और एंडिंग कैसे होगी वो देखिए। तो स्टोरी में आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग देखें हम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसमें मेन कैरेक्टर फाइंड करना है। अगर मैं कोई स्टोरी की एग्जांपल ले लूँ, जैसे प्यासा कौवा की एग्जांपल लूँ, उस स्टोरी की एग्जांपल लूँ, तो उसमें हमारा मेन कैरेक्टर क्या है, वो कौवा करो, वो हमारा मेन क्या कैरेक्टर है, क्योंकि उसी के ऊपर जो स्टोरी है वो चल रही है, उसी पे हमने किया क्या है। अब उसमें मेन होगा क्या कि आपको एक कैरेक्टर फाइंड कर लेना है, मेन आपका जो भी होगा, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, उसको ऐसी सिचुएशन में डालना है। अगर आप सिचुएशन में नहीं डालोगे तो आप स्टोरी कैसे बनाओगे। स्टोरी में ऐसा ही तो होता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका कुछ सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, एंड देन उसका फाइनल कंक्लूजन लिख दीजिए, बस स्टोरी तैयार है आपकी। बस ऐसे ही आपको करना है कि आपको एक मेन
करेक्टर जो होता है स्टोरी का वो पहले फाइंड कर लेना है। उसके ऊपर ही आपको इसको एक सिचुएशन में डालना है। सिचुएशन के मतलब कि उसको आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आपको एक प्रॉब्लम में डालिए, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। जैसे जो कौवा था उसकी सिचुएशन क्या थी कि उसको पानी नहीं मिल रहा था, वो प्यासा था, ठीक है। फिर उसको घड़ा मिला, तो वो घड़े में उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, तो कुछ हमने प्रॉब्लम क्रिएट की। एंड देन उसका सोल्यूशन निकाला हमने कि उसमें सोल्यूशन कैसा था कि उसने बीच में कंकड़ डाले थे, इसका पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पी लिया, तो ये उसका सोल्यूशन हो गया। बस फाइनल कंक्लूजन हमें लिख दिया था। और बस उसका ऐसे उस पर हम कुछ दें तो क्या कह सकते थे उसके ऊपर कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो उस पर हमने एक कंक्लूजन लिख दिया और बस हमारी स्टोरी थी वो ख़त्म होगी। बस ऐसी आपको स्टोरी बनानी है। एक मेन कैरेक्टर चुन लीजिए, उसको प्रॉब्लम में डालिए, देन उसका सोल्यूशन फाइंड कीजिए और बस आपकी स्टोरी हो तैयार है। तो अब जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी उस पर नज़र मारते हैं। आइए यार, ये जो हमारी स्टोरी थी, जैसे पहली थी होनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इसमें आप वो स्टोरी लिख सकते हो, जैसे अगर आपने वो स्टोरी सुनी होगी लकड़हारा वाली, नहीं तो वो वाली कुल्हाड़ी वाली सुनी होगी आपने, कि किसान होता है जो पेड़ काटने जाता है, उसकी कुल्हाड़ी जो नीचे गिर जाती है पानी में, नदी में गिर जाती है। आपने सुन रखी होगी ऐसी कुछ, ठीक है ना। तुझे आ सकती है इसमें। अब ऐसे नेक्स्ट है कि यूनियन स्ट्रेंथ, इसमें आपने सुन रखा होगा कि किसान उसके बेटे होते हैं, वो लकड़ी उसको तोड़ने के लिए कहते हैं, तो वो नहीं तोड़ पाते, कुछ ऐसा आपने सुन रखा होगा उसको भी। बाकी ये तो सब जानते होंगे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये तो हर कोई जानता है, वही खरगोश और कछुए वाली आप सब जानते होंगे। उसके बाद डू गुड हैव गुड टेट फॉर टैट, जैसे होता है सब। जैसे आपने वो सुन रखी होगी अम, हाथी वाली, और हाथी वाली सुन रखी होगी आपने, वो पानी भर कर लेता है, वो पानी भर कर लाता है, उस पर फेंक देता है, और ट्रेलर पर सुन रखी होगी आपने। उसके बाद जैसे बिवेयर ऑफ फेक पैंट्स, ये भी आपने सुन रखी होगी। नहीं तो आप खुद से बना सकते हो इस पर, बट जो मेन मेन है वो तो पता रहती हैं। अगर कोई अदर नहीं आ जाए तो उस पर आप खुद से बना सकते हो फॉर्मेट के हिसाब से। और जैसे वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये वही आप इसमें क्रो वाली कर सकते हो, ऐसा कौवा जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। और माइट इज़ राइट, और साथ में ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज बता दी हैं, तो आपको करना क्या है, आपको इन स्टोरीज़ को जाकर हिंदी में समझ लेना है। आप गूगल पर जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए, इन स्टोरीज़ को समझ लीजिए। और नहीं तो आपके पास भाई बहन जहाँ किसी से क्लास 5 से 7 की जो हिंदी की बुक्स होती हैं उन्हें लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए। मेन चीज़ ये है कि आपको इसको हिंदी में समझ लेना है। अगर आपको हिंदी में ही नहीं आता होगा, हिंदी में पता ही नहीं कि वो स्टोरी क्या है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिख पाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको हिंदी में पता होना चाहिए कि वो स्टोरी है क्या, उसमें क्या हुआ है, तभी जाकर आप उस पर इंग्लिश में लिख पाओगे। तो और बाकी ज़रूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा ये स्टोरी आए, बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप ये स्टोरी कर लेते हो, इसका फॉर्मेट देख लेते हो, देन अगर कोई नहीं भी आ जाए तो भी आप उस फॉर्मेट के हिसाब से कर सकते हो। और हाँ, एक स्टोरी और है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये स्टोरी भी कर लेना, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2024 में इंग्लिश का, उसमें यही स्टोरी आई थी, तो आप वो भी कर लेना। और देखो, अगर आप देखो ना तो स्टोरी वही आएंगी जो आपने सुन रखी होंगी, ऐसी वैसी कुछ नहीं आएंगी। आपने जो सुन रखेंगे वही आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन स्टोरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। अगर हमको स्टोरी समझ में आ गई अगर आपको, देन उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ईज़िली लिख सकते हो। ओके, तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में बताया। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा मेन मोटिव क्या था, ठीक है। आप वैसे जानते होंगे कि जो इंग्लिश जो राइटिंग सेक्शन होता है वो मेनली फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। अगर आप फॉर्मेट ही अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे, देन आपने जो चीज़ लिखी हुई होगी उसके मार्क्स आपको मिलना फिर वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मेरे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पैराग्राफ, लेटर्स वो भी हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा अगर आपको चाहिए है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।